आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। 2022 में आपका हश्र क्या है? कुछ नहीं किया इन्होंने। ओवैसी के ऊपर भी मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दिया है। सरकार आपकी बनेगी? आप सरकार की बात कर रहे हैं, हम 400 पार की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का शंखनाद अभी भले ही नहीं हुआ, पर सत्ता में दोबारा वापसी को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि 2022 के चुनाव में पार्टी 400 का आंकड़ा पार कर यूपी में अपनी सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के इस दावे को लेकर हमें एडिटर इन चीफ अजय श्रीवास्तव ने संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद विधानसभा सीट के प्रबल उम्मीदवारों में से एक वरिष्ठ सपा नेता सुनील सिंह से खास बातचीत की, जिसमें सपा नेता ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर हिंदुत्व का ढोंग रच सत्ता हासिल करने का आरोप मढ़ते हुए उन्हें यह खुला चैलेंज दिया कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ में यदि दम हो तो उनके खिलाफ खलीलाबाद सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। सत्यमेव टाइम्स के खास कार्यक्रम डोल उठा सिंहासन के इस कड़ी में सपा नेता भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हमारे एडिटर इन चीफ से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अजय श्रीवास्तव। यूपी चुनाव का शंखनाद फिलहाल अभी हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी यूपी की राजनीति में हो रही है उसको देख करके ये लगता है कि कहीं न कहीं चुनावी समर का बिगुल बच चुका है। चुनावी समर के बिगुल के तहत आज हमारे इस खास कार्यक्रम डोल उठा सिंहासन में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है माहौल और सपा जो दावे कर रही है कि 400 प्लस सीटों के लिए, वो कितना सही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र को आज अगर अध्ययन कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प पत्र के एक लाइन को भी पूरा नहीं कर पाई है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था हमारी सरकार आएगी तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, विकास दम तोड़ रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता में, नौजवानों में, किसानों में, व्यापारियों में, छात्रों में बहुत आक्रोश है। उस आक्रोश का शिकार भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने जा रही है। क्या लगता है कि योगी जी का सिंहासन इस बार 2022 में डोलेगा? 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो एक साल के अंदर ही गोरखपुर में 2018 में चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, और बाई इलेक्शन में गोरखपुर की जनता ने जनादेश दे दिया था कि 2022 में आपका हश्र क्या होगा। 2022 चुनाव में अभी वक्त बाकी है। प्रदेश सरकार जो योगी सरकार है वो अपने विकास के दावे कर रही है कि 4.5 साल का कार्यकाल उनका काफ़ी सफल रहा, विकास के कई आयाम उन्होंने स्थापित किया, ये उनका दावा है। क्या कहेंगे? संकल्प पत्र पे एक लाइन भी उन्होंने नहीं पूरा किया है। अपना जो उनका मैनिफेस्टो था, अपने मैनिफेस्टो की एक लाइन भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया है। किस विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? समाजवादी पार्टी के काम का फीता काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी 2 दिन पहले पूरा ताम झाम के साथ जिस तरह से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काट करके उद्घाटन करके अपने श्रेय लेने का काम किया। जनता जानती है ना कि उन्होंने क्या किया है। अपने द्वारा किए गए एक भी कार्य का अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ उद्घाटन किए हो तो बताइए। कुछ नहीं किया इन्होंने। विकास का एक भी कदम भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। मंदिर निर्माण की बात करते हैं कि मंदिर उन्होंने बनवाया। उन्होंने कहाँ मंदिर बनवाया? कहाँ मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने? मंदिर निर्माण का रास्ता मार्ग तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और उसको श्रेय हम ले लें, उसको श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले ले, तो जनता सब जानती है ना। जनता देख रही है कौन बनवाया मंदिर, कौन क्या किया, कौन क्या कहा था और कौन क्या किया, ये जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, उत्तर प्रदेश सरकार को जिस तरह अहंकार से चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को गुस्से से चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना करके बैठी है अत्याचार और अहंकार का सर्वनाश करने के लिए। आपका एक बयान सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक कह रहे हैं कि जहां से योगी जी चुनाव लड़ेंगे वहां से आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।
क्या है सच्चाई इसमें? बहुत गलतफहमी है हिंदुस्तान के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं, और मैं आदित्यनाथ को चैलेंज किया हूं कि आदित्यनाथ आप अपनी सीट चॉइस कर लो उत्तर प्रदेश में कि आप कहां से चुनाव लड़ोगे। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि माननीय जी मुझे आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा दीजिए। मैंने भी कुछ एक सीटें सेलेक्ट किया है अपने लिए और आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं उस सीट पे आने के लिए कि आदित्यनाथ अगर वास्तव में जनाधार वाले नेता हैं तो आप संत कबीर नगर आइए। मैं संत कबीर नगर में हूं, मैं संत कबीर नगर के लोगों का प्यार और स्नेह पा रहा हूं और आदित्यनाथ को पूरा चैलेंज है कि 313 संत कबीर नगर विधानसभा में आकर के चुनाव लड़ लें और अगर संत कबीर नगर के 313 विधानसभा में आदित्यनाथ की जमानत जब्त नहीं हो गई तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो क्या आप उन्हें ये चैलेंज दे रहे हैं कि वो आकर के खलीलाबाद विधानसभा चुनाव लड़ें? उनके पास वो विकास का मुद्दा भी कहते हैं कि हमने विकास कराया। हिंदुत्व के मुद्दे पे वो बात करते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के सिर्फ भाजपा चलती है, भारतीय जनता पार्टी चलती है। आप उनके कभी खासम खास रहे हैं, उनके हनुमान जी कहे जाते थे। तो इस समय जो उनका एजेंडा है हिंदुत्व को लेकर के या फिर विकास को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व की बात ये तो बेमानी है। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? हिंदुत्व का प्रयोग, धर्म का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और खास करके योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हिंदुत्व का प्रयोग किया है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का लबादा को ओढ़ने का काम किया है। कौन नहीं जानता है, जब राम और रावण की लड़ाई चल रही थी, रामचंद्र जी रावण का श्रीलंका में रावण से सीता माता के अपहरण का बदला ले रहे थे, तो उस समय रामचंद्र जी की सेना, बानर भालू रिछ की सेना रावण के ऊपर चढ़ाई किया था और रामचंद्र जी के द्वारा जब वहाँ की सेना का, लंका की सेना का तहस नहस किया जा रहा था तो रावण, मेघनाथ जो रावण का पुत्र था, बहुत बलशाली था और मेघनाथ जब युद्ध करने आया तो मेघनाथ को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। फिर मेघनाथ ने कहा जाकर के अपने पिता रावण से कि पिताश्री, मुझे तो उस सेना से मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो अग्नि का आह्वान करना पड़ेगा, माता का आह्वान करना पड़ेगा और मुझे शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी। और वो जाकर के मेघनाथ यज्ञ करने लगा। आप सारे लोग जानते होंगे, रामचरितमानस में है, रामायण देखा होगा टेलीविजन पे, उसमें मेघनाथ यज्ञ करता है और उस यज्ञ में आहुति देता है, अग्नि को आमंत्रित करता है और मंत्र पढ़ा जाता है उस यज्ञ में, ओम यंग हिंग लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चय नमः स्वाहा। लेकिन उस यज्ञ को विध्वंस करने का निर्देश प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी को देते हैं, जबकि रामचंद्र जी का एक नाम यज्ञ रक्षक भी है। जब विश्वामित्र राक्षसों के द्वारा यज्ञ परंपरा को विध्वंस करने का काम किया जा रहा था तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा था और राम और लक्ष्मण को ले जाकर के यज्ञ परंपरा की रक्षा किया था। लेकिन कौन सा कारण पड़ा कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी को मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने का निर्देश दिया। जब रामचंद्र जी के अनुयायियों ने रामचंद्र जी से पूछा कि प्रभु आपने ये क्या किया, आप तो यज्ञ रक्षक हैं, आप यज्ञ को विध्वंस करने के लिए लक्ष्मण जी और हनुमान जी को निर्देश क्यों दिए? तो रामचंद्र जी ने उस समय कहा था कि जो यज्ञ लोक कल्याण के लिए हो उस यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, जो यज्ञ मानवता के कल्याण के लिए हो, जो यज्ञ इंसानियत के लिए हो उस यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, और जो यज्ञ सत्ता प्राप्ति के लिए हो, जो यज्ञ सुख प्राप्ति के लिए हो, जो यज्ञ अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हो उस यज्ञ का विध्वंस कर देना चाहिए। मेघनाथ अपने सत्ता प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है। जब प्रभु श्री राम ने हमें संदेश दिया है, आदित्यनाथ किस हिंदुत्व की बात करते हैं? आदित्यनाथ का हिंदुत्व, आदित्यनाथ के धर्म का नारा सत्ता को प्राप्त करने के लिए है। रामचंद्र जी ने हमें निर्देश दिया है कि जो सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्म के रास्ते पर चले उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। आदित्यनाथ का चोला उतरेगा, आदित्यनाथ का मुखौटा हटेगा और इनका धर्म का जो नारा है, इनके हिंदुत्व का नारा है, इनका हिंदुत्व का नारा, इनके हिंदुत्व के नारे को जैसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को निर्देश दिए थे और मेघनाथ का यज्ञ परंपरा विध्वंस हुआ था, उस
उसी तरह सत्ता प्राप्ति के लिए योगी आदित्यनाथ का नकली हिंदुत्व विध्वंस होगा और जनता की जीत होगी। भाजपा का ये भी कहना है कि सारे विपक्ष एकजुट होकर गठबंधन करके अपनी चुनावी वैतरणी पार करने में लगे, जो कभी सफल नहीं होगा। तो गठबंधन की जब बात आती है सुनील जी, तो अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच क्या ट्यूनिंग चल रही है? क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सपा के साथ गठबंधन करेगी या उनको बुलावा देंगे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी सुपवाते बोले बोलबे करे, चलनियों बोले जिसमें 72 छेद, ये जय बार सरकार बनाए हैं। कितनी पार्टियां इनके साथ मिली हैं आप देख नहीं रहे हैं? पूर्वांचल की कई छोटी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के एनडीए बनाई हैं और वो हमको शिक्षा देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमसे नैतिकता हमें नैतिकता सिखाते हैं। और जहाँ तक बात शिवपाल यादव जी की है, हम बहुत छोटे सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मामला है। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ रहेगा। लगता क्या है आपको कि समाजवादी पार्टी सरकार 2022 में यूपी में कोई गुल खिलाएगी, सरकार अपना बनाएगी अथवा पुनः बीजेपी रिपीट करेगी जैसा उनका दावा? कल 12 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल के एक बार पुनः गाजीपुर में आए थे और 12 बजे उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और सुबह 5 बजे तक उनकी यात्रा चलती रही। जनविहीन यात्रा नहीं थी। हर जगह पे हजारों हजार लाखों लाख नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सारे लोग हजारों हजार की संख्या में खड़ा होकर के हमारे नेता का स्वागत किए, अपने नेता का स्वागत किए। ये क्या संदेश देता है? ये हुजूम जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक सड़क पे खड़ा है, ये संदेश देता है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों की आपने बात कही, कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप जहर उगलते थे, कब्र से बेटियों को निकाल करके उनके साथ रेप करने की बात का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब आपको अल्पसंख्यक प्रेम आपके अंदर जागा, ये परिवर्तन क्यों और कैसे? पहली बात तो वो मूर्ख लोग हैं और उनको कुछ पता नहीं है जिन्होंने कहा कि सुनील सिंह किस तरह का बयान दिए। हमने तो ओवैसी के ऊपर भी मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दिया है और 156(3) में हम कोर्ट में भी गए हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कब्र की बात मैंने नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है, सपने में नहीं कहा है। हाँ, हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम आदित्यनाथ के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को पढ़ा करते थे। आदित्यनाथ अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं से मुसलमानों के खिलाफ और अपने विरोधियों के खिलाफ राग अलाप करवाया करते थे। हम तो आदित्यनाथ के अनुयायी थे, हम तो आदित्यनाथ के सिपाही थे। हम आदित्यनाथ के उस घिनौने चेहरे को तब तक नहीं देखे थे, जब देखे तो बहुत देर हो चुकी थी। आज हम हैं, हम मानवता की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, हम उनके सामने जा रहे हैं, उनके मौलवियों से मिल रहे हैं, उनके तमाम धर्मगुरुओं से मिल रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर आप इंसानियत का काम करोगे तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग आपको सर आंखों पर बैठाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे कि समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि 400 पार, क्या लगता है आपको कि इतने सीटें निकलेंगी, सरकार आपकी बनेगी? आप सरकार की बात कर रहे हैं, हम 400 पार की बात कर रहे हैं। सरकार तो ऐसा बनाएंगे, हमें विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को दीपक लेकर के खोजेगी तो नज़र नहीं आएगा। अमित शाह जी आए थे ना, दूरबीन लगा करके अपराधी खोज रहे थे। मैं अमित शाह जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ, अमित शाह जी अपने दूरबीन को साफ करके रखिएगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा का जब रिजल्ट आएगा ना, तो उस दूरबीन से भी आपके विधायक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता किसानों के ऊपर हुए अत्याचार का, अपनी गाड़ी से भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा जो किसान कुचला गया है ना, और हाथरस से लेकर के उन्नाव तक जो बेटियां तड़फाई गई हैं, मारी गई हैं, उनकी ज़बान काटी गई, उनके रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, गले की हड्डी तोड़ी गई है ना, उत्तर प्रदेश की जनता इस सब का बदला लेने के लिए मन बना करके बैठी है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, अपने दूरबीन को साफ करके रखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपके उस दूरबीन में
विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखेगा, क्योंकि 400 पार समाजवादी पार्टी पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। उत्तर प्रदेश में खुशहाली आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रुका हुआ विकास एक बार फिर गति प्राप्त करने जा रहा है। हमारे नेता ने नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो नौजवानों के चेहरे पे, किसानों के चेहरे पे, मजदूरों के चेहरे पे, व्यापारियों के चेहरे पे और कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। तो ये थे अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह, जिनका साफ कहना है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव दोबारा यूपी के सीएम होंगे। सत्यमेव टाइम्स के लिए मैं अजय श्रीवास्तव, संत कबीर नगर।